हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया। माउंटेन पासेस यानी पर्वतीय दर्रों के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको जैसा पता भी होगा मैं फिर से दे रहा हूँ कि यूपी पीसीएस 2023 से ऑप्शनल हट गया है। यूपी पीसीएस से 2023 से ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय अब हिस्सा नहीं होगा चयन प्रक्रिया का। तो ये जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो परसों आई थी, तो मैंने वीडियो के थ्रू बता भी दिया था, लेकिन मैंने कहा आज फिर से जिक्र कर देता हूँ। तो अब देखना ये होगा कि वो कौन सा पेपर जुड़ता है जो पेपर जीएस का 5 और 6 के रूप में जुड़ेगा। ये देखना दिलचस्प रहेगा और देखते हैं कौन सा पेपर जुड़ता है और उसी बेसिस पे हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है हमारा, दैट इज इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पासेस होती क्या है, दर्रे होते क्या है। तो अगर मैं बात करूं पासेस के बारे में, तो अगर कोई मान लीजिए दो पीक्स हैं ऑफ माउंटेन, एक माउंटेन है जिसकी कोई दो पीक है, मान लेता हूं मैं पीक 1 P1 नाम दे देता हूं और पीक 2 P2। इस दो पीक्स के बीच में एक ऐसा रीजन जिसका विड्थ 100 मीटर से ज्यादा हो, एक ऐसा रीजन जिसका विड्थ जो हो 100 मीटर से ज्यादा हो और उसकी टोपोग्राफी कैसी हो, रेगुलर। टोपोग्राफी कैसी हो, रेगुलर हो, मतलब एकदम रेगुलर टोपोग्राफी हो, उसमें कोई भी बहुत ज्यादा स्लोप डेवलपमेंट ना हुई हो, तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं पास, माउंटेन पास। अ रीजन बिटवीन टू पीक्स हैविंग विड्थ ग्रेटर देन 100 मीटर एंड टोपोग्राफी रेगुलर, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा, माउंटेन पास बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं पासेस के बारे में, तो पासेस दो टाइप के होते हैं। एक पास होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमिटेंट पास। कौन सा, इंटरमिटेंट पास। एक आपका है इंटरमिटेंट पास और दूसरा है आपका कॉर्नर पास। अब मैं अगर बात करूं दोनों में डिफरेंस के बारे में, तो इंटरमीडिएट पास में क्या होता है, जो दो पीक्स होती हैं वो सेम माउंटेन रेंज की होती हैं। जैसे मैंने जो फिगर भी बनाया था ये, इसमें आप देख सकते हैं जो दोनों पीक हैं P1 और P2, ये P1 और ये P2, ये दोनों सेम माउंटेन रेंजेस की पीक है। यहां पे क्या है, सेम माउंटेन रेंज है। MT is mountain range, MT denotes माउंटेन। तो यहां पे देखिए सेम माउंटेन रेंज की ये पिक्स हैं, लेकिन कॉर्नर पास में ऐसा नहीं होता। कॉर्नर पास में टू डिफरेंट माउंटेन रेंजेस होती है। जैसे मान लीजिए एक ये माउंटेन रेंज है और एक दूसरी माउंटेन रेंज ये है, ऐसे करके, और इनके बीच में एक ऐसी एरिया है जिसकी टोपोग्राफी कैसी है, रेगुलर, और विड्थ कैसी है, 100 मीटर से ज्यादा, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्नर पास। तो यहां माउंटेन रेंज क्या है, माउंटेन रेंज कौन सी है, डिफरेंट है। ठीक, ये दो टाइप की पासेस होती हैं। एक जिसे हम लोग इंटरमिटेंट बोलते हैं, जिसमें टू पीक्स होती हैं जो कि सेम माउंटेन रेंजेस की होती हैं, जबकि एक कॉर्नर होता है जिसमें दो पीक्स जो होती है, मान लीजिए P1 में नाम दे रहा हूं, ये P2, इसमें देखिए माउंटेन रेंजेस अलग हैं। ये माउंटेन आपका M1 है और ये माउंटेन रेंज आपकी M2 है। ठीक, तो आपको पासेस के बारे में समझ आ गया कि पास क्या होता है। दो टाइप के पास होते हैं, एक इंटरमिटेंट, एक कॉर्नर पास। अगर हम लोग बात करें पासेस का इस्तेमाल क्या होता है, तो पासेस जो है एंशियंट टाइम में, पासेस जो है, ये पासेस जो है एंशियंट टाइम में यूज होते थे, किस लिए, गुड्स को क्रॉस करने के लिए, पीपल को क्रॉस करने के लिए और कल्चरल मूवमेंट के लिए। दो माउंटेन रेंजेस के बीच में कल्चरल, मतलब अगर माउंटेन रेंज ऑब्स्ट्रक्शन रहता था तो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इस पार से उस पार जाने के लिए पासेस का इस्तेमाल होता था फॉर द कल्चर, गुड्स और सर्विसेज के लिए और पीपल के लिए। मॉडर्न टाइम में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो सकता है, ट्रेडिंग के लिए यूज हो सकता है, टनल्स बनाए जाते हैं इन पासेस को यूज करके, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ये तो था इसका पहला सेगमेंट जो कि एक जनरल आइडिया था। अब जो आपके प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट मेजर पासेस ऑफ इंडिया। अब आइए जानते हैं कि कौन सा पास कहां पे प्रेजेंट है और वो किन दो रीजन को आपस में लिंक करता है या दो रीजन में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। दो
कौन से रीजन है, कौन सी दो जगहों को वो जोड़ता है। तो उन दर्रों को जानेंगे और उन जगहों को जानेंगे जो ये दर्रे आपस में जोड़ते हैं, जिनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मिंटका पास के बारे में। मिंटका पास के बारे में अगर हम लोग जाने तो मिंटका पास जो है ये आप देख सकते हैं आपके लद्दाख वाले रीजन में लाई करता है। कहाँ लाई कर रहा है? लद्दाख वाले रीजन में। मिंटका पास लाइंग इन लद्दाख रीजन। अगर मैं बात करूं मिंटका पास के बारे में तो ये जो है ट्राई जंक्शन है ऑफ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। क्या है ये? ट्राई जंक्शन है इंडिया, पाकिस्तान और ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक, तो ये तीनों जगह से लिंक करता है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के ट्राई जंक्शन, मतलब एक जंक्शन पे है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लद्दाख के ही बारे में तो अगला जो पास है वो है हमारा चंगला। कौन सा पास है? चंगला पास। अब चंगला पास देखिए जो ये लिखा हुआ है ये लिंक करता है आपका लद्दाख से तिब्बत को। किसको? लद्दाख से तिब्बत को। चांगला पास, चांगला पास लिंक्स लद्दाख विद तिब्बत। ठीक, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पासेस जो लद्दाख से लोकेटेड है या लद्दाख से जो और कंट्रीज से ज्वाइन करते हैं, जंक्शन प्रोवाइड करते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं हम लोग जम्मू और कश्मीर वाले रीजन पे। तो अगर मैं बात करूं जम्मू और कश्मीर वाले रीजन के बारे में तो सबसे पहले आपको दो पासेस दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका पीर पांजाल, एक है धौलाधर। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट हैं? J&K, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में प्रेजेंट हैं। और ये दोनों पास जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। क्या करते हैं दोनों पास? दे बोथ लिंक या प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू जम्मू विद श्रीनगर। क्या करते हैं? जम्मू से श्रीनगर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, जम्मू से श्रीनगर। ठीक, ये इतनी सी बात समझ में। पीर पांजाल और बनिहाल पासेस प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है जोजिला। जोजिला के बारे में अगर मैं बात करूं तो जोजिला पास जो है, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, जोजिला पास, ये स्टार बना के, जोजिला पास जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है या जोड़ता है, लिंक करता है किसको किसको? श्रीनगर और लद्दाख के लेह वाले रीजन के। श्रीनगर और लेह को। लेह कहां लाई करता है? लद्दाख में। ठीक, तो जो जोजिला पास है वो कहां से कहां लिंक कर रहा है? श्रीनगर से लेह। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अब श्रीनगर और लेह वाले कनेक्टिविटी के बाद, दैट इज जोजिला पास के बाद, तो जो अगला इंपॉर्टेंट पास प्रेजेंट है वो है आपका कौन सा पास? बुर्जिला पास। अगर मैं बात करूं बुर्जिला पास के बारे में तो बुर्जिला पास जो है ये आपका कनेक्टिविटी देता है या जोड़ता है किसको? तो मैं इसको प्लस चिन्ह से नीचे लिख दे रहा हूं बना के। बुर्जिला प्रोवाइड कनेक्टिविटी या लिंक कह सकते हैं हम लोग किसके किसके बीच में? कश्मीर वैली और देवशाही प्लेन ऑफ लद्दाख। किसके किसके बीच में? कश्मीर वैली टू देवशाही प्लेन लद्दाख। ठीक, मैं ऐसे कुछ ना कुछ कोडिंग करके साइड में लिख दे रहा हूं क्योंकि वहां जगह नहीं है। तो कश्मीर वैली और देवशाही प्लेन को जोड़ता है कौन सा पास? बुर्जिला। ला मतलब पास होता है, समझिए जो ला लिखा है ना कि चंगला, बुर्जिला, बारालाचाला, तो ये ला मतलब पास होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर अब हम बात करें जम्मू के बाद, अगर हम लोग अपने अगले स्टेट के बारे में, अगले राज्य के बारे में बात करें तो वो है हिमाचल। अब मैं अगर बात करूं हिमाचल प्रदेश के बारे में तो हिमाचल प्रदेश में देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक पास जिसका नाम है बारालाचा। बारालाचा ला। अगर मैं बात करूं बारालाचा ला के बारे में तो बारालाचा ला पास आपका क्या करता है? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है मनाली और लेह के बीच में। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और लेह कहाँ है? लद्दाख में। तो बारालाचा में हम माइनस चिन्ह बना के लिख दे रहा हूं। तो बारालाचा पास कनेक्ट्स मनाली एंड लेह। ये माइनस वाला कौन सा है? मनाली एंड लेह से लेह के बीच में बारालाचा। बारालाचा के बाद जो अगला पास है वो है सिपकिला। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये बारालाचा के बाद हिमाचल प्रदेश में एक और पास प्रेजेंट है सिपकिला। सिपकिला के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट पास है तो अगले पेज पे लिख दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं सिपकिला के बारे में, सिपकिला पास के बारे में, तो ये पास जो है
ये लाई करता है धौलाधार और नागा तिब्बा रेंज के बीच में। किसके किसके बीच में? लाइज बिटवीन धौलाधार एंड नागा तिब्बा रेंज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि धौलाधार नागा तिब्बा क्या है। तो आप जब माउंटेन वाला, नॉर्दर्न माउंटेन वाला वीडियो देखेंगे, उत्तरी पर्वत वाला, तो उसमें मिडिल हिमालयास का जिक्र है और मिडिल हिमालयास को 4 सब पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज पीर पांजाल, धौलाधार, नागा तिब्बा एंड महाभारत। तो उस वाले पार्ट में जब आप देखेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि ये जो धौलाधार है या नागा तिब्बा है, ये पार्ट है हिमाचल यानी मिडिल हिमालयास का। ठीक, तो सिक्किला पास जो है वो आपका लाई करता है धौलाधार और नागा तिब्बा के बीच में, और ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को इससे, तिब्बत से, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को। और एक चीज और आप लोग जानते रहिए कि जो सतलज नदी है जो भारत में इंटर करती है इसी पास से, सतलज जो है, सतलज नदी, सतलुज रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू दिस पास। सतलज नदी भारत में इसी पास के थ्रू इंटर करती है। ठीक, सिक्किला पास के थ्रू। तो ये तो 2 इंपॉर्टेंट पासेस थे किस कहां के, दैट इज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बाद अगर हम लोग बात करें अगले पास के बारे में, और हम लोग किस प्रदेश में बात करेंगे अब, तो हम लोग बात करेंगे अब उत्तराखंड वाले रीजन में। आइए देखते हैं, आपको उत्तराखंड वाला रीजन दिख रहा है। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के बारे में, तो यहां आपको देखिए लगातार 1 2 3 4 पासेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको कौन कौन से हैं, माना, नीति एंड कौन सा है, लिपू लेक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं माना पास के बारे में, अगर मैं बात करूं माना पास के बारे में, तो ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत से। किसको? उत्तराखंड को तिब्बत से, कनेक्ट्स उत्तराखंड विद तिब्बत। कौन सी हिल में प्रेजेंट है ये? कुमाऊन हिल्स के पास। अब दिमाग में आएगा कुमाऊन हिल्स क्या है, तो कुमाऊन हिल्स जो है शिवालिक का हिस्सा है, लेसर हिमालयास, या जिसे हम लोग शिवालिक कहते हैं या आउटर हिमालय कहते हैं, उसका पार्ट है, जिसमें मैंने बताया था, आपको पढ़ाया है, मसूरी, कुमाऊन, गढ़वाल, 3 सब उसके रेंजेस हैं, तो उसमें कुमाऊन हिल्स है। तो कुमाऊन हिल्स में लाई करता है माना पास व्हिच लाइज इन उत्तराखंड एंड कनेक्ट्स उत्तराखंड विद द तिब्बत रीजन। ठीक, माना के बाद जो अगला पास है वो है नीति। अगर मैं बात करूं नीति पास के बारे में, ये भी आपका उत्तराखंड में ही प्रेजेंट है, ये आपका हिमाचल था, ये आपका उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड के बारे में अगर बात करूं तो नीति पास के बारे में, तो नीति पास कहां से कहां कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत से। किसको? उत्तराखंड को तिब्बत से। ठीक, और किस हिल्स का पार्ट है ये, या किस रेंज का पार्ट है, दैट इज नागा तिब्बा, नागा तिब्बा रेंज का ये पार्ट है। ठीक, उत्तराखंड का। अब लास्ट जो उत्तराखंड का बचा दैट इज लिपू लेक। अगर मैं बात करूं लिपू लेक के बारे में, तो लिपू लेक जो है ये उत्तराखंड वाले रीजन को कनेक्ट करता है चाइना से। कहां से? ये उत्तराखंड के रीजन के कहां से कहां कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, उत्तराखंड टू चाइना, उत्तराखंड को चाइना से जोड़ता है। ठीक, तो ये जो इंपॉर्टेंट पासेस है, सॉरी मैंने 4 बोल दिया था गलती से, 3 इंपॉर्टेंट पास है। कौन कौन से? माना, नीति एंड लिपू लेक। ये हो गए इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पास आता है वो लाई करता है सिक्किम। अब आप लोग सिक्किम में देख सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट पास है। देखिए ये आपका रीजन कौन सा है, ये सिक्किम वाला रीजन है। ये सिक्किम में 2 पास है, एक नाथुला, एक जेलेपला। कौन कौन सा? नाथुला देख सकते हैं और एक जेलेपला। अगर मैं बात करूं नाथुला के बारे में, नाथुला पास के बारे में अगर मैं बात करूं, तो नाथुला पास जो है वो कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है, सिक्किम से चाइना। कहां से कहां? नाथुला के बारे में मैं अगर बात करूं, देखिए मैं नाथुला को किस क्वेश्चन मार्क सिंबल दे देता हूं, तो क्वेश्चन मार्क कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है, सिक्किम से चाइना। ये हो गया आपका नाथुला पास। और नेक्स्ट जो है वो है जेलेपला। अगर मैं बात करूं जेलेपला के बारे में, तो ये कनेक्ट करता है सिक्किम को लहासा। लहासा कहां लाई करता है? लहासा तिब्बत की कैपिटल है, तिब्बत। ठीक, और इसके बारे में आप लोग एक बात और जानते रहिए, ये लाई करता है बिटवीन हिमाद्री एंड हिमाचल रेंज, बिटवीन हिमाद्री एंड हिमाचल रेंज। सिक्किम को लहासा यानी तिब्बत की कैपिटल से कनेक्ट करता है और हिमाद्री और हिमाचल के बीच में लाई करता है।
अब सिक्किम के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अगले प्रदेश पर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अब अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो उसके लिए हमें पेन का कलर कोई दूसरा लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं, आपको बोमडीला दिख जाएगा, आपको यंग यप दिख जाएगा, और आपको दिख जाएगा दीफू। कौन सा? दीफू। और आपको दिख जाएगा पैंग साउ। 4 पासेस आपको दिख जाएंगे। ठीक, कौन कौन से? बोमडिला, दीफू, यंगयप और पांग साउ। तो अगर मैं बात करूं बोमडिला पास के बारे में, ठीक, किसके बारे में? बोमडिला। तो बोमडिला पास जो है ये आंध्र प्रदेश को जोड़ता है तिब्बत से। किसको किसको? ये जोड़ता है आपका आंध्र प्रदेश को तिब्बत से। कनेक्ट्स आंध्र प्रदेश विद तिब्बत विद तवांग वैली। तवांग वैली के थ्रू आंध्र प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है आपका बोमडिला। बोमडिला के बाद जो अगला हमारा है वो है यंग यप। अगर मैं बात करूं यंग यप पास के बारे में, कौन से पास के बारे में? यंग यप पास के बारे में, तो आप देख सकते हैं ये भी कहां से कहां है, वही आंध्र प्रदेश से चाइना की ओर यंग यप आपका लाई करता है। कहां से कहां? सॉरी, आंध्र प्रदेश मैंने बोल दिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को चाइना से। ठीक, और एक चीज आप लोग जानते रहिए इस पास के बारे में कि यंग यप पास के बगल से ही ब्रह्मपुत्रा नदी जो है भारत में इंटर करती है। तो यंग यप पास अरुणाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ता है, और इसी के पास से ही इंटर करती है ब्रह्मपुत्रा, कहां? इंडिया में। नेक्स्ट अगर बात करूं तो वो है दीफू। दीफू पास क्या कनेक्ट करता है? ये लाई करता है अरुणाचल प्रदेश में और कनेक्ट्स इंडिया विद म्यांमार। इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करता है। ठीक, म्यांमार से इंडिया को कनेक्ट करता है कौन सा पास? दीफू पास। और दीफू पास आपका लाई करता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज पैंग साउ। अगर मैं बात करूं पैंग साउ के बारे में, तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है, और ये भी किसके किसके बीच में लाई करता है? इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर। पैंग साउ लाइज ऑन इंडिया म्यांमार बॉर्डर। तो आपका बोमडिला हो गया अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, आपका यंग यप हो गया अरुणाचल प्रदेश से चाइना से, और ब्रह्मपुत्रा नदी इंटर करती है इंडिया में इसी के बगल से। दीपू और पैंग साउ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये हो गया आपका इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पे लाई करते हैं और कनेक्ट करते हैं इंडिया और म्यांमार रीजन को। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम लोग चलते हैं एक और पास, दैट तुजू पास। आइए फिर से पेन कोई देखते हैं कुछ। हाँ, तुजू पास के बारे में अगर मैं बात करूं, तो तुजू पास जो है आपका लाई करता है मणिपुर रीजन में। कहां लाई करता है? मणिपुर रीजन में, और कनेक्ट करता है मणिपुर को म्यांमार से। तुजू पास लाइज इन मणिपुर एंड कनेक्ट्स मणिपुर विद म्यांमार। सो ये हो गए जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस के इंपॉर्टेंट पासेस थे। अभी 3-4 पास और रह गए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा हम लोग साउदर्न इंडिया पे। तो अगर मैं बात करूं साउदर्न इंडिया पे, तो आपको देखिए साउदर्न इंडिया में 3 पास दिख रहे हैं, थाल घाट, बोर घाट एंड पाल घाट। लेकिन एक पास और है जो इसमें नहीं दिया हुआ है। आई विल, मैं उसका फिगर बना देता हूं, यहां पे है वो, और उसका नाम है आपका सेनकोटई घाट। सेनकोटई घाट। ठीक, तो आप देख सकते हैं 3 पासेस हैं, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, और एक बचा जो था सेनकोटई घाट। अब आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं थाल घाट के बारे में, थाल घाट कनेक्ट करता है आपका मुंबई से नासिक। मुंबई से नासिक रीजन। थाल घाट कनेक्ट्स मुंबई विद नासिक। इतनी सी बात समझ में आई। और ये जो है ये कनेक्टिविटी देता है, रोड एंड रेलवेज कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई, नागपुर, कोलकाता। तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता जो हाईवे है उसको देता है कनेक्टिविटी। कौन सा पास? थाल घाट। और इसे एक नाम से और नाम जानते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं कसर घाट भी बोलते हैं, कसर घाट। तो थाल घाट कहें या कसर घाट कहें, मुंबई नासिक को कनेक्टिविटी देता है, और साथ ही साथ रोड और रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है मुंबई, नागपुर, कोलकाता हाईवे को। नेक्स्ट इज वोर घाट। अगर मैं बात करूं वोर घाट के बारे में, तो अगर इस घाट की मैं बात करूं, तो ये कनेक्ट करता है आपका मुंबई टू पुणे, मुंबई से पुणे। और
एक बात और बता दूं, इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, दैट इज खंडाला घाट। खंडाला, चलती क्या खंडाला, खंडाला घाट। खंडाला घाट से जानते हैं, लाई दोनों महाराष्ट्र में ही करते हैं, चाहे थाल हो चाहे वोर घाट। पहला मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, दूसरा मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। थाल घाट को कसार घाट भी बोलते हैं और भोर घाट को हम लोग खंडाला घाट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इस पाल घाट। तो अगर मैं बात करूं पाल घाट के बारे में, तो ये जो है पलक्कड़ को कोयम्बतूर से जोड़ता है, या कलिकत को कोयम्बतूर से जोड़ता है। क्या करता है पाल घाट? कनेक्ट करता है कैलिकत पलक्कड़ विद कोयम्बतूर। कोयम्बतूर। अगर मैं बात करूं इस घाट के बारे में, तो ये घाट जो है, इसे एक नाम से हम लोग और जानते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं पलक्कड़ गैप। किस नाम से जानते हैं? पलक्कड़ गैप। ठीक। जो और हमारा आज का जो लास्ट घाट बचता है, दैट इज सेनकोटई घाट या सेनकोटई पास। तो वो कनेक्ट करता है आपका तिरुवनंतपुरम से मदुराई को। किसको किसको कनेक्ट करता है? तिरुवनंतपुरम से मदुराई को। तिरुवनंतपुरम को किससे कनेक्ट करता है? मदुराई को। तो साउदर्न घाट के बारे में आप लोग जान लीजिए। साउदर्न घाट टोटल 4 घाट है, दैट इज थाल घाट मुंबई नासिक, वोर घाट मुंबई पुणे। थाल घाट को कसार घाट बोलते हैं, वोर घाट को खंडाला घाट बोलते हैं। पाल घाट इसे पलक्कड़ गैप बोलते हैं, दैट कनेक्ट विद कैलिकत पलक्कड़ विद कोयम्बतूर। एंड द लास्ट वन इज सेनकोटई घाट हुड कनेक्ट्स तिरुवनंतपुरम विद मदुराई। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछता रहता है और आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में कभी कभी और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सो प्लीज इसको ध्यान देके पढ़िए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पीसीएस सब। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।